हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे राज्यसभा। लास्ट सेशन में हमने इसकी पावर्स की एंड आज हम अपने इस सेशन में जिसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, जिसको बाद में हम राज्यसभा कहने लगे थे, इसकी पोजीशन और इम्पोर्टेंस क्या है। जो हमारी राज्यसभा है जो अपर हाउस माना जाता है, तो जो इसकी रियल पोजीशन है बहुत ही ज़्यादा वीक मानी जाती है। कुछ थिंकर्स हैं वो तो इसको सेकेंडरी चैम्बर भी कहते हैं, लेकिन इसकी जो रियल पोजीशन है वीक पोजीशन कैसे है एंड इसकी जो रियल पोजीशन जो इसकी इम्पोर्टेंस है, हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम करते हैं वीक पोजीशन ऑफ द राज्यसभा। जो राज्यसभा है अपर हाउस है, एक्चुअल में जो रोल लोकसभा प्ले कर रहा है, क्या राज्यसभा भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है? तो इसका आंसर है नो। तो ये क्या कॉजेस हैं जिस वजह से हमको लगता है कि राज्यसभा की पोजीशन बहुत ही ज्यादा वीक बन चुकी है। नंबर 1, राज्यसभा बिकम द फोर्ट ऑफ रिच पीपल। जो राज्यसभा है, जो रिच पीपल होते हैं उनके बैठने का एक फोर्ट बन चुका है, जिसे हम हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जैसे यूके का जो अपर हाउस है हाउस ऑफ लॉर्ड्स को हम फोर्ट ऑफ द रिच पीपल कहते हैं। वैसे ही हमारी जो राज्यसभा है इसको वे हम ही कहते हैं। लोग राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए बहुत ज्यादा मनी है वो देते हैं ताकि राज्यसभा की मेंबरशिप है वो अटेन कर सके। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, दे यूज द मनी पावर टू बिकम द मेंबर्स, ताकि उनकी प्रेस्टीज है वो इंक्रीज हो सके। सिर्फ अपनी प्रेस्टीज को इंक्रीज करने के लिए मनी को यूज करके जो रिच पीपल हैं वो राज्यसभा के मेंबर बन जाते हैं। ऑल्दो जो प्रोसीडिंग्स होती हैं इनमें पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं। जो अपने लिए जो उनकी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए जो बिल चाहिए सिर्फ उन्हीं के ऊपर उनका कंसंट्रेशन होता है। वो अपने वेलफेयर के लिए, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए ही क्या करते हैं, राज्यसभा की मेंबरशिप लेना चाहते हैं। तो इसके लिए वो कैसे भी कर जितनी भी मनी यूज होती है वो मनी यूज कर मेंबरशिप को अटेन करना चाहते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट पर्सन्स हैं वो आ जाते हैं। इसमें फिल्म मेकर्स हैं, हॉर्स राइडर्स हैं, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं, वो इसकी मेंबरशिप लेना प्रेफर करते हैं। तो जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ने 2012 में कॉन्ट्रामेंडेड द इलेक्शन ऑफ 2 मेंबर्स ऑफ झारखंड राज्यसभा आफ्टर सीजर 2.5 करोड़, मीनिंग राज्यसभा के 2 मेंबर्स की इलेक्शन हुई थी। उस टाइम एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की कार से 2.5 करोड़ है वो सीज किया जाता है। उसके बाद उनकी जो इलेक्शन थी उसको कैंसिल कर दिया गया। तो इस तरह बहुत टाइम ऐसा हुआ है जो इलेक्शन कमीशन है वो यही फाउंड करती है जो मेंबर्स हैं वो मनी पावर को यूज करते हैं, जिससे एमएलएस हैं उनको खरीदने की कोशिश करते हैं और अपनी सीट को कंफर्म करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह जो एक प्रोफेशन बन चुका है राज्यसभा की मेंबरशिप अटेन करने का, जो क्या रिमाइंड कराता है वीक पोजीशन ऑफ द राज्यसभा। नेक्स्ट इज ग्रोइंग इन डिसिप्लिन इन द हाउस ऑफ एल्डर्स। हम राज्यसभा को हाउस ऑफ एल्डर्स कहते हैं, जिसमें बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एबल पर्सन्स होते हैं, इसलिए हम इसको हाउस ऑफ एल्डर्स कह रहे हैं। लेकिन हाउस ऑफ एल्डर्स टर्म है इसका मिसयूज हो रहा है, तो इसमें इनडिसिप्लिन क्रिएट हो रहा है। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि इसमें बहुत ही ज्यादा एबल एक्सपीरियंस्ड एल्डर पर्सन्स हैं और दूसरी तरफ इनडिसिप्लिन क्रिएट हो रहा है। तो इस तरह अगर एबल पर्सन ही इनडिसिप्लिन क्रिएट करेंगे तो हमारी जो पार्लियामेंट है उसमें ही डिसिप्लिन नहीं रहेगा, तो इसका पूरी कंट्री के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो 2010 में हम एक केस डिस्कस करते हैं, वुमेन रिजर्वेशन बिल है वो बिल पास कराना था, लेकिन उस टाइम हाउस ऑफ एल्डर्स में राज्यसभा में इतना हंगामा होता है कि बिल को पास करवाना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए जो 7 एमपीस हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाता है टिल द एंड ऑफ बजट सेशन। जब तक बजट सेशन खत्म नहीं होगा जे एमपीस क्या हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे। इस तरह जो हाउस ऑफ एल्डर्स है इसमें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाती हैं। इसमें जो लोकसभा के ऑपोजिट पार्टी होती है वो पार्टी क्या करती है, जितने भी बिल पास करवाने होते हैं उसके
अपोज करती है, उसके अगेंस्ट अपना प्रदर्शन करती है। इवन दे ट्राई टू अटैक चेयरमैन हामिद अंसारी। उस टाइम जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने उनको अटैक करने की कोशिश भी की थी। इसी तरह तेलंगाना बिल है जो वो बिल पास करवाया जाता है तो उस टाइम भी राज्यसभा में बहुत ज़्यादा हंगामा होता है। जो चेयरमैन थे उनके माइक को भी अपरूट कर दिया जाता है। उसके अलावा जो ग्लासेस हैं वो तोड़ दिए जाते हैं। तो इस तरह बहुत ज़्यादा इनडिसिप्लिन है वो क्रिएट होता जा रहा है। तो जो इनडिसिप्लिन है जी राज्यसभा की बिग पोजीशन है, इसको रिमाइंड कराता है। नेक्स्ट इज क्रिमिनल बैकग्राउंड। जो मेंबर्स हैं इनका बहुत ही ज़्यादा क्रिमिनल बैकग्राउंड है। क्रिमिनल केसेस ही बहुत ज़्यादा है, सिविल केसेस भी होती हैं, लेकिन सिविल से ज़्यादा इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है। अगर हमारे पार्लियामेंट में क्रिमिनल्स आएंगे तो हमारे लिए लोग कैसे बनेंगे जो क्रिमिनल के फेवर में होंगे। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, तो जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है ये बहुत ज़्यादा ग्रोइंग प्रॉब्लम बन चुकी है देश के लिए। तो इन जून 2022 में इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है कि इसमें 31 मेंबर्स नहीं 31% ऑफ राज्यसभा एमपीज हैव क्रिमिनल चार्जेस, जिन्होंने खुद ही इस बात को कबूल किया है कि हमारे अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस हैं वो लगाए गए हैं। तो 31% क्रिमिनल्स राज्यसभा के मेंबर्स हैं। एंड नेक्स्ट इज राज्यसभा ऑलवेज फेल टू प्ले पॉजिटिव रोल। कभी भी हमारी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ है कि राज्यसभा ने बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रोल प्ले किया हो जिससे हम इसको अफेक्टिव हाउस कह सके। तो इसके लिए हमको ज़रूरत है इसको अफेक्टिव हाउस बनाने की। तो जो राज्यसभा है जो बहुत ही अफेक्टिव काम कर सकती है, जो हमेशा क्या करती है, अगर लोकसभा में एंड राज्यसभा में सेम पॉलिटिकल पार्टी होती है, अगर लोकसभा की पार्टी जो मेजोरिटी में है बिल पास करती है, राज्यसभा में विदाउट डिस्कशन वो पास हो जाता है। तो मीनिंग जो पॉलिटिक्स है पार्टी पॉलिटिक्स बन चुकी है। तो इस तरह हमेशा राज्यसभा में भी पार्टी को लेकर ही बिल पास किए जाते हैं। जो राज्यसभा है इसके पास इतना सफिशिएंट टाइम है, इतने एबल पर्सन्स हैं जो बहुत कुछ कर सकती है। इट कैन रिवाइज द बिल्स पास्ड बाय लोकसभा। हमारे देश में ये प्रोविजन है कि ऑर्डिनरी बिल है लोकसभा और राज्यसभा किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, लेकिन 95% बिल्स हैं लोकसभा में ही पास होते हैं। लोकसभा में इतना टाइम नहीं होता है कि हर एक बात को अच्छे से डिस्कस किया जा सके। तो राज्यसभा लोकसभा के द्वारा जो बिल्स पास किए जाते हैं इनको रिवाइज भी कर सकती है। लेसन द लेजिस्लेटिव बर्डन ऑफ लोकसभा। लोकसभा के जो लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग प्रोसेस है, पॉलिसी बनाने का बर्डन है, इसको अच्छे से रिवाइज कर अच्छे से इसको बहुत देश के वेलफेयर के लिए पॉलिसी बनाकर लेस कर सकती है। एंड जो इसमें एबल पर्सन्स हैं, एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स हैं, वो उनकी सर्विसेज को यूटिलाइज कर सकती है। तो इस तरह हमारी लोकसभा के पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन ये हमेशा ही अपना रोल प्ले करने में फेल हो जाती है। इसीलिए जरूरत है इसको अफेक्टिव हाउस बनाने की। तो जो ये बातें हैं ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं, वीक पोजीशन ऑफ द राज्यसभा। लेकिन एक्चुअल में भी क्या ऐसी ही पोजीशन है, लेकिन जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उन्होंने कुछ सोच समझ के ही हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। इसमें कुछ अमेंडमेंट के साथ ही जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है हमेशा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एंड हमेशा ही लिविंग डॉक्यूमेंट है, जो आज भी 70 इयर्स के बाद भी हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं इनको फुलफिल कर रहा है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ राज्यसभा। फर्स्ट ऑफ ऑल रिजेक्शन ऑफ रेजोल्यूशन टू अबॉलिश राज्यसभा। बहुत टाइम हमारी हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि रेजोल्यूशन लाया गया कि अगर राज्यसभा की पोजीशन इतनी ही वीक है तो इसको अबॉलिश कर देना चाहिए। लेकिन जब भी राज्यसभा को अबॉलिश करने का रेजोल्यूशन आता है इसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया जाता है।
1954 में, 73 में भी रेजोल्यूशन आता है। ये रेजोल्यूशन किसके लिए किया मूव होता है, इंट्रोड्यूस होता है, टू अबॉलिश राज्यसभा, लेकिन इसको मेजॉरिटी के साथ रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह हमारे देश में जो राज्यसभा है, अपर हाउस है, कोई भी नहीं चाहता कि राज्यसभा को अबॉलिश कर दिया जाए। इवन भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी ये प्रपोजल आया था कि हमको अपर हाउस की जरूरत नहीं है, जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है इसको खत्म कर देना चाहिए। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स हैं, उन्होंने भी, पूरी असेंबली ने भी क्या किया, इस रेजोल्यूशन को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि इसकी बहुत ही ज्यादा यूजफुलनेस है इन द वेरियस फील्ड्स ऑफ नेशनल लाइफ। हमारे देश में बहुत ज्यादा ऐसे फील्ड है जिसमें राज्यसभा बहुत ज्यादा पर्पस है, उनको फुलफिल करती है। जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है उस टाइम राज्यसभा परमानेंट हाउस होती है, वो देश के वेलफेयर के लिए पॉलिसीज भी बनाती है। नंबर 2, फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। हमारा देश यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। और फेडरल फॉर्म में जो स्टेट्स हैं इनको रिप्रेजेंटेशन कैसे देंगे, इसके लिए राज्यसभा होती है, अपर हाउस है, जिसमें स्टेट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई है। फॉर द सक्सेस ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट नीड बाईकैमरल लेजिस्लेचर, हमको बाईकैमरल लेजिस्लेचर की जरूरत है। तो जो लोअर हाउस है, लोकसभा है, वो क्या है, वो पॉपुलेशन के बेस पर सीट्स दी गई हैं। राज्यसभा में पॉपुलेशन के बेस पर ही सीट्स हैं, लेकिन इसमें राज्य को रिप्रेजेंटेशन दी गई है, इसीलिए हम इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं। एंड जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, वो क्या कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स इज द हाउस ऑफ स्टेट्स ऑफ द इंडियन यूनियन। हमारे यूनियन में हाउस ऑफ स्टेट्स माना जाता है, जिसमें फेडरल फॉर्म है, अच्छी से वर्क करती है, इसलिए तो इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मानी गई है। नंबर 3, इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग इमरजेंसी। अगर इमरजेंसी की सिचुएशन अमर्ज होती है उस टाइम राज्यसभा सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इट गिव्स द अप्रूवल टू प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी। अगर इमरजेंसी इम्पोज की गई है, इसके लिए अप्रूवल कौन देती है, राज्यसभा भी देती है। लोकसभा एंड राज्यसभा इन दोनों से अप्रूवल की जरूरत होती है। अगर मान लो लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है, तो इस केस में डिसीजंस ऑफ राज्यसभा इज considered as decisions of parliament, मीनिंग लोकसभा नहीं है, डिसॉल्व हो चुकी है, राज्यसभा हमारा परमानेंट हाउस है, तो राज्यसभा के डिसीजन को क्या माना जाता है, जैसे कि पार्लियामेंट के डिसीजंस होते हैं। नेक्स्ट इज स्पेशल पावर्स ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा को बहुत ही ज्यादा स्पेशल पावर्स दी गई हैं जो लोकसभा के पास नहीं है, जैसे क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज वो कहां पर काम करती है, स्टेट्स में काम करती है। अगर इसको क्रिएट करना है या इसमें कुछ चेंजेस करनी है, इसका राइट राज्यसभा को दिया गया है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स को दिया गया है, ना कि लोकसभा को दिया गया है। इट कैन डिक्लेयर द सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट लिस्ट टू नेशनल इंपॉर्टेंस। जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट्स हैं उस पर यूनियन पार्लियामेंट लॉ नहीं बना सकती। अगर राज्यसभा, जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, अगर ये अप्रूवल देती है कि ये सब्जेक्ट है, नेशनल इंपॉर्टेंस है, तभी जाकर यूनियन पार्लियामेंट उस पर लॉ बना सकती है। एंड नॉट अ सेकेंडरी चैम्बर लाइक यूके। हम इसको यही कहते हैं, जो हमारी राज्यसभा है, जिस सेकेंडरी चैम्बर है, जैसे यूके में हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, लेकिन हमको ये नहीं कहना चाहिए। इसके लिए मॉरिस जॉन के वर्ड्स हैं, जी कितना अच्छा डिफाइन करते हैं, इट इज नॉट अ सेकेंडरी हाउस, क्योंकि इट हैज 3 आउटवेइंग मेरिट्स। इसके सबसे ज्यादा 3 मेरिट्स हैं। फर्स्ट वन इज इट सप्लाइज नेशनल पॉलिटिकल पोजीशन, मीनिंग हम डिमांड करते हैं कि इस लोकसभा में जो मेंबर्स हैं हमारी पॉपुलेशन के बेस पर लिए गए हैं। एंड जो राज्यसभा है, राज्यसभा में हम अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारी पॉलिटिकल नीड्स हैं जिसके लिए हम हमेशा ही डिमांड करते हैं, इसको फुलफिल कौन करता है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स करती है। नंबर 2, इट प्रोवाइडिंग एडिशनल डिबेटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर विच देयर इज अ ओकेजनल नीड। तो जो लोकसभा बिल पास हो जाते हैं, अगर उसके ऊपर एडिशनल डिस्कस करना है, जिसके लिए हमको कभी कभार जरूरत होती है,
तो वो डिमांड कौन फुलफिल करता है? राज्यसभा करती है। एंड थर्ड, इट असिस्ट इन द सॉल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव मेजर्स, जितने भी हमारे लेजिस्लेटिव मेजर्स हैं उसका सॉल्यूशन करने में हेल्प कौन करती है? राज्यसभा करती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस बन जाते हैं, इसीलिए हम इसको सेकेंडरी चैम्बर नहीं कह सकते हैं। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, इट इज नॉट अवर सेकेंडरी चैम्बर, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हाउस। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस दी है, बस इसके लिए जरूरत है इसको इफेक्टिव बनाने की। तो इस तरह आज हमने अपने इस सेशन में राज्यसभा की पोजीशन की, इंपॉर्टेंस की। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे लोकसभा ऑफ द पार्लियामेंट। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट कमेंट बॉक्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।